दरअसल ये अभी शुरुआत है। ये तो अभी, जैसे मैंने कहा, ये तो अभी छोटा सा चुटकुला है। असली कॉमेडी शो तो अभी शुरू होने वाला है। इस देश में अभी कंगना रनौत की बात करके और सुशांत राजपूत की बात सुन सुन के लोग थक गए हैं। अब एक नया एंटरटेनमेंट चाहिए, अब कोई नया सीरियल चाहिए। और आप देखना अभी 2-5 दिन के अंदर नया सीरियल शुरू होगा। इन दो केसों के अलावा जिन 2 केसों में नाम आया है, और दोनों के अंदर, जैसे मैंने कहा, इसी तरह के स्टेटमेंट में दिया गया है। और आपको ये बता दूं, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होते हैं, इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। इसको कोर्ट के अंदर पेश भी नहीं किया जा सकता, कोर्ट देखता भी नहीं है इसको, क्योंकि वो कहते हैं तो आपने पुलिस के अंदर बैठ के खुद बनाया, इसको हम देखें भी कैसे। लेकिन एक तीसरा केस है जिसके अंदर और तशवीश जारी है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो क्या केस है? वो है ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी का केस, कि दिल्ली दंगों के पीछे एक गहरा षड्यंत्र था और दिल्ली पुलिस का एक विशेष सेल उस गहरे षड्यंत्र की छानबीन कर रहा है। सुनते हैं उसकी चार्जशीट भी आने वाली है। और मुझे लगता है कि असली खेल वहां से शुरू होगा, क्योंकि इनमें तो नाम डालना मुश्किल है कि भाई दंगे में क्या रोल था, हिंसा में क्या रोल था, जब किया नहीं तो रोल कैसे होगा। तो अब आप देखना, अगले कुछ दिनों में आपको बड़ी गहरे षड्यंत्र की खबरें आएंगी। टीवी चैनल, आप जानते हैं किस किस चैनल पे क्या क्या खबरें चलेंगी। गहरा षड्यंत्र हुआ, कहीं पे व्हाट्सएप के मैसेज आपको दिखाए जाएंगे और उसके मेंबर्स के नाम दिखाए जाएंगे, तरह तरह की चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और इससे कोर्ट में जाने से पहले मामले को सेटल कर दिया जाएगा, जैसा रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है। ये खेल होने वाला है। मैं पहले से आपको अलर्ट कर दूं, ये खेल शुरू होने वाला है। अभी तक छोटा चुटकुला हुआ है, मगर पूरा कॉमेडी शो अभी शुरू होने वाला है। ये जो मामला है जिसके अंदर कल चार्जशीट जो आई है, उस मामले में हुआ क्या? जैसे मैंने आपको बताया, 17 साल के एक लड़के का, मुस्लिम लड़का था संयोग से, उस लड़के की मौत हुई, चार्जशीट दाखिल हुई। अब आप सोचेंगे चार्जशीट इस बारे में दाखिल हुई होगी कि बच्चे को किसने मारा। भाई कोई व्यक्ति मरा तो पहला सवाल तो ये पूछेंगे ना, कैसे मरा, पत्थर लगा, क्या लगा, गोली लगी, कैसे लगी, किसने मारी, कहां हुआ, क्या स्थिति हुई। इसमें चार्जशीट को दिलचस्पी नहीं। चार्जशीट को दिलचस्पी ये है कि जिस प्रोटेस्ट और धरने की वजह से माहौल बना, वो माहौल बनाने में कौन लोग शामिल थी। नताशा और कंगना और गुलफिशा, इन पे आरोप नहीं है कि उन्होंने इस लड़के को हाथ भी लगाया, ये आरोप ही नहीं है। हो कैसे सकता था, कोई मतलब नहीं था। तो एक हत्या हुई और पुलिस को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि किसने गोली मारी, किसने पत्थर मारा, किसने उसकी जान ली। मतलब इससे है कि आपके समर्थन में कौन खड़ा था, जिसके भड़कावे में आके आप बाहर आए, इसके बारे में चार्जशीट हो रही है। आप सोचिए हो क्या रहा है। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इसके बारे में आज एक बहुत अच्छा बयान दिया है, आप वो पढ़ लीजिएगा, उसको हम फेसबुक पे भी लगा देंगे, बयान क्या है। यही बात बाकी सब केसेस में हो रही है। मैंने प्रोफेसर अपूर्वानंद का जिक्र किया, सीताराम येचुरी का जिक्र किया, इसमें उमर खालिद का भी जिक्र किया गया है। उमर खालिद को पहले मैं नहीं जानता था, वो जेएनयू वाला मामला हुआ तब मैंने अखबारों में उनके बारे में पढ़ा, तब भी मैं जानता नहीं था। कोई 1.5 साल पहले उनसे मुलाकात हुई और बात हुई। मेरे मन में भी पहले अखबार वाली छवि थी कि भाई अखबारों ने क्या छवि बना रखी है। फिर मैं मिला, कई पब्लिक मीटिंग भी हमने एड्रेस की और कई घंटों प्राइवेट बात करने का भी मौका मिला। मुझे लगा इतने समझदार और संजीदा लोग आज भी इस देश में हैं। मुझे वाकई खुशी हुई, गर्व हुआ कि हमारे देश में आज भी ऐसे नौजवान हैं जो इतना संजीदा तरीके से इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जिस आदमी को पता नहीं क्या क्या लांछन लगा के चलते हैं, वो तो ऐसा आदर्श है। मैं चाहूंगा कि ऐसे युवा इस देश में हर जाति में पैदा हों, हर धर्म में पैदा हों, हर परिवार में ऐसे लोग पैदा हों। उसके बारे में, उसका नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है, उसको भी बार बार किया जा रहा है। और हर्षमंदर का नाम इसमें तो नहीं है, दूसरी चीजों में घसीटा जा रहा है। अब हर्षमंदर भाई के बारे में, जैसा आप कोई भी व्यक्ति उनको मिला है जानता है, वो 5 मिनट भी बात करते हैं तो उसमें गांधी, अहिंसा और मोहब्बत, इसकी बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? जो हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मेरी उम्मीद है
ये सवाल आप भी पूछेंगे, उम्मीद है ये सवाल टेलीविजन चैनल भी पूछेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में टेलीविजन चैनल पे खूब चलने वाला है मामला। जब आए तो ये सब सवाल पूछने चाहिए। पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि भाई आप किसी कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या कि ये जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो खुद ये कॉन्स्पिरेसी है। क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 फरवरी को, यानी कि जिस दिन दिल्ली में दंगे पीक पे थे, खत्म हुए, उस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त दंगे थे। उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि ये तो यूपी के लोगों को बुला के दंगे करवाए गए थे। लेकिन 11 मार्च को पलट गए। 11 मार्च को लोकसभा में अमित शाह जी ने बोला ये सुनियोजित दंगे थे, कॉन्स्पिरेसी थी, और उसके पीछे कौन संगठन थे? यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, और एक दो संगठनों का नाम भी ले दिया। तो अब आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू होता है। तो देश के होम मिनिस्टर, जो कि दिल्ली पुलिस के भी इंचार्ज हैं, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले कंक्लूजन बता दिए। अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कहेगी नहीं होम मिनिस्टर ने झूठ बोला था पार्लियामेंट के सामने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है? जो हो रहा है वो ये कि कंक्लूजन पहले दे दिया गया, आंसर पहले दे दिया गया, अब क्वेश्चन बनाया जा रहा है जिसके लिए वो आंसर ठीक होगा। क्या ये इन्वेस्टिगेशन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप, दिल्ली पुलिस क्रोनोलॉजी बताती है, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो क्रोनोलॉजी के अंदर एक चीज दिल्ली पुलिस मिस कर जाती है कि इस देश के मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अनुराग ठाकुर जी एक पब्लिक रैली में 27 जनवरी को स्टेटमेंट देते हैं, नारे लगवाते हैं। क्या था नारे? वो बोलते हैं देश के गद्दारों को, वहां से जवाब आता है गोली मारो साहब। ये सब हुआ ना, और सब टीवी के ऊपर है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। और जब ऐसे नारे लगाते हैं, मुझे पता होता है, जब मैं कहता हूं इंकलाब, मुझे पता होता है सामने से मुर्दाबाद नहीं आने वाला, जिंदाबाद आने वाला है ना। तो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पे नारा लगवाते हैं गोली मारो का, और उसके 2 दिन बाद गोली चलती है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी से बाहर है। क्यों साहब, क्या हुआ? ये बात तो सारी दुनिया को पता थी, आपको दिख नहीं रही क्या? तीसरा सवाल कपिल मिश्रा जी के बारे में। कपिल मिश्रा जी ने 23 फरवरी को वहां जाफराबाद में आके दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ खड़ा होकर बयान दिया, उसका वीडियो बनाया, अपना वीडियो खुद अपलोड किया। दुनिया भर में दिखाया जा रहा है कि भड़काऊ वीडियो ये होते हैं। यहां तक कि फेसबुक तक को इसके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ी और कहा कि नहीं ऐसी भड़काऊ चीजों को हम हटाते हैं। सारी दुनिया को वीडियो दिख गया, दिल्ली पुलिस को लगता है अभी तक नहीं दिखा। जस्टिस मुरलीधरन ने हाई कोर्ट में वो वीडियो दिखा के बोला, पुलिस से बोला आपने वीडियो नहीं देखा इनका? उन्होंने कहा नहीं जी हम जांच करेंगे। उन्होंने कहा मैं अभी दिखा देता हूं आपको। हाई कोर्ट के अंदर चला के उन्होंने दिखा दिया। वो वीडियो आज तक दिल्ली पुलिस को कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है। और ये कपिल मिश्रा जी की एकमात्र हरकत नहीं थी। दिसंबर से फरवरी तक वो 4 ऐसी हरकत कर चुके थे, सब रिकॉर्ड पे है। आपको अपूर्वानंद का सॉफ्ट से सॉफ्ट बोलना सुन जाता है, और कपिल मिश्रा जो खुल के इस तरह की दबंगई कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस को नहीं दिखती है। अरेस्ट छोड़ दीजिए, एफआईआर छोड़ दीजिए, नाम नहीं है उनका, उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, एक सवाल नहीं पूछा गया है उनसे। तीसरा सवाल कि दंगों में बीजेपी से जुड़े हुए कई लोगों का नाम कई वीडियो के अंदर आया। हमने देखा कि एक महिला थी, रागिनी तिवारी जी, उनका पार्टी एफिलिएशन स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल खुल के दंगों के दौरान कह रही हैं या तो मर जाओ नहीं तो मार दो इनको। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम दंगे में करवा रहे हैं। वीडियो है, एफआईआर हुआ, अरेस्ट हुआ, कुछ हुआ उनके खिलाफ? आप बताइए। बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम आया है, सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंदकिशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में आरोप लगे हैं।
आरोप की जांच तो होनी चाहिए। मैं नहीं जानता आरोप सच है बुरा है, मगर दिल्ली पुलिस जब हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को पता नहीं कहां कहां से ढूंढ रही है, तो भाई ये 4 लोग तो आपकी आंख के सामने हैं, इनकी जांच क्यों नहीं, ये बताइए। 5वां सवाल, एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत दुखद वीडियो है, जिसमें कुछ बच्चे जमीन पे पड़े हुए हैं और पुलिस वाले डंडे मार मार के कह रहे हैं गाओ जनगणना, लो तुम्हें आजादी देंगे। उसमें से एक लड़का है फैजान, जिसकी डेथ हो जाती है। पुलिस मार रही है, लड़के की डेथ हो जाती है। पुलिस की वीडियो पे है, बाहर की वीडियो पे है, सब कुछ है। क्या पुलिस ने अपने बारे में, अपने लोगों की शिनाख्त की? क्या दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता कि वो उनके अपने लोग कौन हैं? जब इतनी बार अखबारों ने सवाल पूछा तो परसों दिल्ली पुलिस का बयान आया है, हाँ हम ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और अब हमारे को एक सुराग मिल गया है, जो कि सुराग से ये पता लगता है कि किसने अश्रु गैस के गोले अपने लिए करवाए थे, फिर वहां रजिस्टर से हम चेक कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस में कोई सच नहीं बोलता। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सिर्फ ऑर्डर नहीं दे सकते थे कि बताइए मुझे कौन व्यक्ति है, नहीं बताएंगे तो जिस जिसको पता था सब बर्खास्त हो जाएंगे। 24 घंटे में जवाब आपको आ जाता। दिल्ली पुलिस अपने व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रही है, 6 महीना हो गया है। क्या हो रहा है? छठा सवाल, एक कस्टोडियल टॉर्चर का मामला था, जो मैंने पिछली बार बोला था, एक बार बहुत विस्तार से बोला था, खालिद सैफी करके। यहां खजूरी का केस है, जहां पे वीडियो है, वीडियो दिखा रहा है खालिद सैफी एक लंबी सड़क पे बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। पुलिस दूसरे छोर पे खड़ी है, प्रोटेस्टर्स एक छोर पे खड़े हैं, सड़क पूरी खाली है, वहां जा रहे हैं। जाते ही पुलिस उनको पकड़ती है, एक व्यक्ति एक तरफ से एक कॉलर पकड़ता है, दूसरा बांह पकड़ता है और उनको लेके जा रहे हैं। ठीक है। उसके 6 घंटे बाद पता लगता है कि खालिद सैफी के टांग टूट गए, हाथ टूट गया, बुरी तरह से टॉर्चर, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते। क्या हुआ? दिल्ली पुलिस कहती है कि कुछ धक्कम धक्के में लोगों ने उन पे हमला कर दिया। ये सब पुलिस के बयान है कि भीड़, मतलब स्टैम्पीड हो गई, उसके अंदर वो हो गया। अरे कहां की स्टैम्पीड होगी भाई? वीडियो है जो दिखाता है कि आप उसको ले जा रहे हो थाने के अंदर। थाने के अंदर कहां से स्टैम्पीड हो गई? मैं खालिद सैफी को मिला, मैंने जाके बात की, उन्होंने बताया, पुलिस स्टेशन में लेके गए, 1.5 घंटा बैठाए रखा। उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर के गए और 10 पुलिस वालों ने उन पे एक निहत्थे आदमी को कमरे में बंद करके जिस तरह से मारा, तलवों में उनका पांव ऊपर करके तलवे पे डंडे से इतना मारा कि उनके टांग के हड्डी, ऊपर तलवे के इस तरफ जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई। और जो जो किया मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता। सुन के मेरा शर्म से सर झुक गया, सुन के कि उनके साथ क्या किया गया, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आज तक आपने उसके बारे में एक भी जांच की? दिल्ली पुलिस के वहां पे थाने के अंदर आप टॉर्चर करते हैं, उसकी जांच नहीं करते। बाकी सब जांच करने का आपके पास समय है, 6 महीना हो गया। 7वां सवाल, इतने वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस के लोग पत्थर चला रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा तोड़ के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस सब के बारे में कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी ऑर्डर क्यों नहीं हुई है अब तक? 8वां सवाल, कि तमाम लोगों को, जैसे खालिद सैफी का मैंने नाम लिया, नताशा है, इन सब लोगों को पहले साधारण चार्जेस में किया गया कि आपने दंगा किया, ये किया, वो किया। बाद में इन सब पे यूएपीए लगा दिया गया। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक्ट बना था, इन पे वो लगा दिया गया सब पे। क्यों? क्योंकि दूसरे सब एक्ट में तो पता था एविडेंस है नहीं, एविडेंस है नहीं, जमानत मिल जाएगी, सबको मिल गई है, नताशा को जमानत, कलिता को जमानत मिल गई, खालिद सैफी को जमानत मिल गई है। लेकिन यूएपीए लगा दो, यूएपीए लगा दो तो अब जमानत कहां से मिलेगी? क्योंकि यूएपीए में, और ये कांग्रेस के जमाने का एक्ट है, सिर्फ बीजेपी के जमाने का नहीं, कांग्रेसियों ने बनाया था,
एक्ट ऐसा है कि आपको बेल लेने से पहले साबित करना पड़ता है कि केस निहायत झूठा है, नहीं तो आपको बेल भी नहीं मिलती यूएपीए के अंदर। वो यूएपीए इस पे क्यों लगाया गया, क्या दिल्ली पुलिस बता सकती है इसको? क्या सिर्फ एक नियत नहीं है इसके पीछे कि किसी भी तरह से केस साबित हो या ना साबित हो, इनको अंदर रखो।